रहस्य और रोमांच से भरा शो पहेली लेकर आपके साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूं, नवजोत सिद्धार्थ। चलिए सबसे पहले पूछते हैं आज की पहेली। एक अनोखी लकड़ी देखी जिसमें छुपी मिठाई, जल्दी से उसका नाम बताओ, नहीं तो होगी जगहसाई। आप ढूंढिए इस पहेली का जवाब। इसका जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के आखिर में। फिलहाल बात करते हैं आज की पहेली की। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। कहते हैं कि ये जुमला भी इस इलाके से जुड़ा हुआ है। दुनिया इसे उल्टा किले के नाम से जानती है। ये इलाका कभी प्रतिष्ठानपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। आखिर ये किला उल्टा कैसे हो गया? कोई कहता है कि एक विशाल उल्कापिंड के प्रहार से किला उल्टा हो गया, झुलस गया। तो कोई कहता है कि भूकंप की चपेट में आकर ये किला उल्टा हो गया। तो कुछ लोग मानते हैं कि एक संत के श्राप ने संगम नगरी की 4 किलोमीटर तक की भूमि को उल्टा कर दिया। क्या वाकई में ये किला उल्टा है या फिर कहानी कुछ और है? चलिए चलते हैं और समझते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छिपी इस पहेली को। ऐसी मान्यता थी कि एक ऋषि के श्राप से जो है इस किले को पूरा उल्टा हो गया। जो इधर पलट के हिरा गए बाबा जी, नहीं आए। राजा जिसको दंडित करते थे, उनके लोगों के लिए उनको यहाँ पे कैद करने की व्यवस्था जो है वो बनाई गई थी। सिक्का कुएं में सीधे नीचे नहीं जाता है, वो टकरा जाता है। ये पहेली है गंगा के तट पर बने झूसी के उल्टे किले की। आखिर ये किला कैसे पलट गया? क्या ये वाकई उल्टा है या फिर ये महज आंखों का धोखा है? कोई कहता है कि 1359 में आए एक भूकंप से ये किला पलट गया, तो कोई कहता है कि उल्का पिंडों की आंच ने इस किले को अजूबा बना दिया। आखिर किले के कुएं में सिक्के सीधे क्यों नहीं गिरते? वो टकराते हुए क्यों जाते हैं? ये पहेली है किले में बने गुफाओं के जाल की। कोई कहता है कि ये गुफाएं राजाओं की काल कोठरी थी, तो कोई कहता है कि ये संत महात्माओं की तपोस्थली थी। संगम नगरी प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, न जाने कितने पुण्य प्रसंग इस नगरी से जुड़े हैं। कहते हैं कि प्रयाग में प्रवेश करते ही सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है। यहाँ का कुंभ का मेला तो विश्वविख्यात है। लेकिन इसी प्रयागराज में एक अजीबोगरीब किला है। आखिर ऐसा क्या हो गया होगा कि इस किले का नाम ही उल्टा किला पड़ गया? हमारे सामने एक विकट पहेली थी। क्या कोई किला उल्टा भी हो सकता है या फिर ये मिथक था? एक धारणा थी, लोगों की कही सुनी बातें थी। हमें इस किले के नाम से ही हैरानी हो रही थी, इसलिए हमने भी फैसला किया इस किले की पड़ताल की जाए। दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए कुंभ नगरी, जहां गंगा के तट पर 4 किलोमीटर के क्षेत्र में बसा है झूसी। और इसी झूसी में बना है वो तिलस्मी किला जिसे दुनिया ने नाम दे दिया है उल्टा किला। कहते हैं पावन भूमि प्रयागराज में कदम रखते ही पापों का नाश हो जाता है। गंगा किनारे बसे इस शहर में तमाम ऐसी कहानियां हैं, तमाम ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठा है। वैसी ही एक पहेली को सुलझाने हम आ पहुंचे हैं संगम नगरी प्रयागराज में, बताने कहानी उस झूसी में बने उल्टे किले की, उस पहेली को सुलझाने जिस पहेली के चलते आज तक इस उल्टे किले का रहस्य मात्र ही है, और कहानी उस समुद्रकूप की जहां भगवान ब्रह्मा ने किया था सृष्टि को बनाने के बाद पहला यज्ञ। तो आइए चलते हैं सुलझाने उल्टा किला की पहेलियां।
प्रयागराज से जब वाराणसी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में पड़ता है शास्त्री ब्रिज। इस ब्रिज को पार करने के बाद लोग झूसी में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ गंगा नदी के किनारे टीलों की एक लंबी श्रृंखला मिलती है। आप यकीन मानिए, किले को देखकर आप भी नहीं कह पाएंगे कि यह किला कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म। उल्टा किला कहां से शुरू है, कहां से खत्म है, ये शायद कोई नहीं जानता। इतनी सुरंगें इस किले में बनी हैं, खजाना इस किले में है। ये जो पहेलियां हैं ये आज तक अनसुलझी हैं। आप अगर यहां से देखेंगे तो कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे, कुछ आपको सुरंगें यहां पर गुफा के आकार में नजर आ रही होंगी। ये तब के काल में उस वक्त की गुफाएं थी। यहां पर संत तपस्या करते थे और ये गुफाएं आज भी यहां पर हैं। हालांकि अब ये पूरी इमारत एएसआई के अंडर है और यहां पर कई जगह पर सुरंगों को बंद भी कर दिया गया है। पर कहते हैं कि आज भी जब तेज बारिश होती है तो इस गुफा के ही एंड से नीचे सड़क पर कुछ चंद सोने के सिक्के गिरते हैं, जो बताते हैं, और यहाँ के पुराने लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पर राजा खजाना आज भी है। आपको यहाँ पे किनारे नजर आते हैं, पर कहीं से इमारत कहां से शुरू होती है ये साफ नजर नहीं आता है। हम पड़ताल करने निकले थे एक ऐसे स्थान की जिसकी गाथा वेद और पुराण में भी है। प्रयागराज का जिक्र तो मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण और महाभारत तक में मिलता है। इतिहास कहता है कि चंदावर के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने वाराणसी पर हमला किया था। उसी समय उसने प्रयाग पर भी हमला किया था। अंग्रेज इतिहासकार इलियट कहते हैं कि प्रयागराज में गौरी को कुछ हासिल नहीं हुआ और वो लूट करते हुए प्रयाग से काशी की तरफ चला गया। जैसे जैसे हम किले के करीब जाते जा रहे थे, हमारी भी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। इस किले का नाम उल्टा किला क्यों पड़ा, इस पर तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन इसे देखकर लग रहा था कि किसी ने इसे जानबूझकर बंद कर दिया है। और इस किले से लगा राम जानकी मंदिर और एक हनुमान जी का मंदिर भी है, जहां जाने के लिए 27 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। कहते हैं कि इन गुफाओं को जाने वाली 27 सीढ़ियां 27 नक्षत्रों को बयां करती हैं और इसके अंदर की 9 गुफाएं 9 ग्रहों को दर्शाती हैं, जहां दाखिल होते ही कदम कदम पर मिलती है एक नई पहेली। हम एक ऐसे किले की पड़ताल पर निकल चुके थे जिसके नाम में ही पहेली छिपी थी। ईंट से बनी सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते आखिर हम किले के मुहाने तक आ पहुंचे, जहां से गंगा का मैदानी इलाका नजर आ रहा था। किले की दीवारें चट्टान की बनी थी, जहां आज श्री राम और जानकी की तस्वीरें बनी हुई थी। तभी हमें किले का रहस्यमयी दरवाजा दिखाई दिया। जैसे जैसे हम उल्टा किला के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, हैरत अंगेज करने वाली तस्वीरें सामने आ रही थी। अब आप यहां पर आइए, यहां पर आपको एक सुरंग दिखेगी, यहां पर आपको एक सुरंग दिखेगी जिसको कि बंद कर दिया गया है। ये आप देखेंगे, ये एक दरवाजा है, यहां पर एक दरवाजा है, आकार आपको साफ नजर आ रहा है। इवन जब पेंट किया गया है इसको कारीगरों ने, तो यहां पर एक कुंडा बनाया हुआ है, क्योंकि ये एक तरह से सुरंग का रूप दिया गया है। और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ता है। फिलहाल अंदर मुझे काफी अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। इतना साफ है कि जरूर ये कोई सुरंग रही होगी, जिसको यहाँ पर इसको एएसआई वालों ने इसको कवर कर दिया, क्योंकि अभी पूरी बिल्डिंग एएसआई के अंडर है। और इस तरह के तमाम राज यहाँ पर छुपे हैं, तमाम पहेलियां छुपी हैं, जिनको सुलझाने का हम प्रयास करेंगे। ये स्थान बहुत ही पौराणिक है। कथा कहती है कि एक बार राम लक्ष्मण माता सीता के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। तब भारद्वाज मुनि के आश्रम से उठते धुएं को देखकर श्री राम पहचान गए थे कि देखो लक्ष्मण, हम प्रयाग आ गए। यहाँ एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी बना है, जिसके साथ जुड़ी है ग्रह नक्षत्रों की कथा। रामायण में भी कथा मिलती है कि रावण की कैद से ग्रह नक्षत्रों को बजरंगबली ने ही आजाद किया था, और उन्हीं बजरंगबली का एक अनदेखा लोक बना है झूसी के इस किले के नीचे, जहां जाने के लिए पार करनी होगी 27 सीढ़ियां। उल्टा किला से जुड़ा हनुमान गुफा, इसका भी एक अपना रहस्य है। कहते हैं इसमें बनी 27 सीढ़ियां 27 नक्षत्रों को एक तरह से दिखाती हैं। और इस किले के अंदर हनुमान जी जो बसते हैं वो उस वक्त के हैं, तब के हैं जब
जो उल्टा किला बना भी नहीं था और गुफा यहाँ पर लोगों ने महंतों ने तपस्या की है। हम उसी गुफा में दाखिल होंगे, आपको दिखाएंगे तर किन सीढ़ियों पर। कहते हैं 27 नक्षत्रों के हिसाब से ये 27 सीढ़ियां बनाई गई थी। ये है कि यहाँ की मान्यता है जो सबसे प्राचीन है कि जो भी ग्रह दशा किसी के ऊपर भारी होते हैं तो उनके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है, क्योंकि वो आप 27 नक्षत्रों को लेके यहाँ आप आते हैं और हनुमान जी की से आप जब आप आशीर्वाद लेते हैं तो उस पर ये होता है कि जितने भी आपकी कुंडली में या जो जिस प्रकार के दोष होते हैं वो जो है समाप्त हो जाते हैं। हनुमान गुफा में दाखिल होते ही हम आपको साक्षात दर्शन कराएंगे बजरंग बली के। यहाँ पर ये बजरंग बली सालों से स्थापित हैं और ये गुफा रूपी पूरा आकार इसका था। हालांकि इसका जीर्णोद्धार किया गया जिसकी वजह से आपको एक मंदिर के रूप में दिखाई पड़ रहा होगा, पर ये गुफा ही थी और इसके इर्द गिर्द आज भी आपको तमाम गुफाएं नजर आएंगी इस तरह की। जब हम गुफा के अंदर दाखिल हुए तो हमारी भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। हमें एक साथ कई गुफाएं दिखाई दे रही थी। हमें बताया गया कि यहाँ पर 9 गुफाएं हैं और कुछ गुफाओं के तो अंदर भी गुफाएं बनी हुई थी। आखिर ये धरती के गर्भ में कैसा माया लोक था? गुफाओं की ये कैसी पहेली थी? ये है उल्टा किले का रहस्य पहेलियां। अंदर आपको तमाम चिंगादड़ नजर आएंगे। ये देख सकते हैं आप चिंगादड़ जो है आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरा स्क्रीन पर कि किस तरह से यहाँ पर तमाम रहस्य छुपे हुए हैं। केवल एक ही गुफा नहीं है, एक और गुफा आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ जैसे जैसे आगे आएंगे मेरे ठीक पीछे यहाँ पर देखेंगे आप, ये एक और गुफा आपको नजर आएगी और चिंगादड़ों की आवाज शायद आप सुन पा रहे हो क्योंकि मेरे कानों तक तो साफ चिंगादड़ों की आवाज यहाँ पर आ रही है। और आप जैसे जैसे और पीछे आएंगे आपको तमाम गुफाएं यहाँ पर मिलती रहेंगी। इस गुफा के कर्ता धर्ता दावा कर रहे थे कि यहाँ कभी संत महात्मा जप तप किया करते थे, तो राजाओं के दौर में ये गुफाएं दंड देने के काम आती थी। इन गुफाओं के बारे में मान्यता ये है कि जिस समय ये किला बना हुआ था उस समय यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे लोगों को रहने के लिए या राजा जिसको दंडित करते थे उनके लोगों के लिए उनको यहाँ पे कैद करने की व्यवस्था जो है वो बनाई गई थी। कुछ में तो कुछ रंगे तो ऐसी हैं कि जो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन कुछ जो है कालकोठी टाइप की बनाई गई हैं। अपराधियों को दंड देने के लिए इस तरह की गुफाएं इस वक्त बनाई गई थी, ऐसा यहाँ के जो लोग हैं रहते हैं वो कहते हैं। आप देख सकते हैं आपको बाहर से गुफा कितनी खतरनाक लग रही होगी, अंदर चमगादड़ भी हैं, तो यह दिखाने के लिए आपको यहाँ पर आए हैं कि ये पहेलियां जो है कितनी अनसुलझी हैं। हम इस तिलस्मी दुनिया में सफर कर रहे थे। गुफा के घुप अंधेरे में चमगादड़ों की आवाज सिहरन पैदा कर रही थी, लेकिन गुफा में आगे बढ़ने पर पग पग पर एक पहेली हमारे सामने आकर खड़ी हो रही थी। तो यहाँ पर आप आते हैं, एक और गुफा आपको मैं दिखाता हूँ, बैक टू बैक सारी गुफाएं। और अगर आप कान यहाँ लगाएंगे तो आपको ठीक चिंगादड़ की आवाज यहाँ पर आएगी। तमाम कीड़े मकोड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये उल्टे किले का एक और छोर है यहाँ पर। और ये देखिए ये एक और जिसको कवर किया गया है, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा। इसको कवर किया गया है क्योंकि ये एएसआई के अंडर आता है, तो इसको फिलहाल यहाँ पर कवर किया गया है। और ये तस्वीरें जो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये शायद थोड़ा डराने वाली भी हैं और हैरतअंगेज करने वाली है। और ये जो इस दरवाजे पर कुंडा लगा हुआ है, इसकी ओर से अगर आप झांकेंगे तो आपको एक किले का दूसरा छोर यहाँ पर साफ दिखाई पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कितनी पहेलियां हैं जो इस किले की आज भी अनसुलझी हैं। कहते हैं ये किला 7000 साल पुराने अतीत को खुद में समेटे हुए है। प्रयागराज का ये क्षेत्र पहले प्रतिष्ठानपुरी के नाम से विख्यात था, जो आज का झूंसी बन चुका है। पौराणिक मान्यता ये है कि इसी झूंसी में सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। यहाँ आज भी बना है समुद्र कूप। लेकिन इस उल्टे किले से जो कहानी सबसे ज्यादा जुड़ती है वो है राजा हरिबोंग की कहानी, जो कहती है कि राजा हरिबोंग के राज में सब कुछ अस्त व्यस्त था और वो कुशासन का दौर था। गंगा किनारे बने उल्टे किले की पहेली हमें उलझा रही थी। उल्टे किले में दाखिल होते ही हमारे सामने आता है समुद्र कूप। अतीत के पन्नों को पलटने पर हमें पता चला कि इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने करवाया था। समुद्रकूप की मान्यता है कि इसके अंदर 7 समुद्रों का पानी आकर मिलता है और इसी स्थान से जुड़ी है ब्रह्मदेव के पहले यज्ञ की कथा।
उल्टा किले की रहस्यमयी सुरंगों से होते हुए हम आ पहुंचे समुद्रकूप। समुद्रकूप एक ऐसी रहस्यमयी जगह, मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के बाद पहला हवन इसी समुद्रकूप में किया था और सालों से, सदियों से मान्यता यहां पर है। यहां पर कुआं भी विराजमान है जहां को लेकर भी तमाम मान्यताएं हैं यहां पर ये कहानी जो है ये अपने आप में रहस्यमयी बन जाती है जब उल्टा किला, हनुमान गुफा और फिर ये समुद्रकूप, जहां पर सोचिए सृष्टि का निर्माण होने के बाद पहला हवन हुआ हो। इससे जुड़ी एक और मान्यता है इस कुएं की। वो क्या है, हम अब आपको वो बताएंगे। इस समुद्रकूप को लेकर दूसरी मान्यता कहती है कि इस कूप का निर्माण चंद्रवंशी राजा इलानंदन पुरुरवा ने करवाया था। कहते हैं कि पुरुरवा राजा बुध के पुत्र थे, जिन्हें ब्रह्मा जी का वंशज माना जाता है। कहते हैं कि राजा पुरुरवा ने कई अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उन यज्ञों में समुद्रों का आह्वान किया गया था, इसलिए इस कूप का नाम समुद्रकूप पड़ा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी बची हुई है कि आज भी जैसे समुद्रकूप है। समुद्रकूप की ऐसी मान्यता है कि यहाँ जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने अपना प्रथम जो है यज्ञ किया था। पुरातात्विक अवशेष जो मिले हैं उनसे सिद्ध होता है कि आज का जो वर्तमान का जो झूसी क्षेत्र है वह एक जमाने में जो चंद्रवंशी राजा थे उनकी राजधानी थी, जिसका नाम प्रतिष्ठानपुरी था। और वहां पर जो कार्बन डेटिंग हुई तो उस कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यह क्षेत्र लगभग 7100 वर्ष ईसा पूर्व में यह बसा हुआ था और राजा इला के पुत्रों ने इस पर राज्य किया था। इतिहास बताता है कि लॉर्ड कर्जन ने इस कूप का जीर्णोद्धार करवाया था। मध्यकालीन और आधुनिक काल में देखें तो यहाँ जो लोहे की जालियां लगी हैं उसमें आपको मेक इन इंग्लैंड की छाप मिलेगी। दावा किया जाता है कि यह कुआं बहुत ही चमत्कारी था। लोग इस कुएं के पानी के लिए यहाँ महीनों का प्रवास करते थे, क्योंकि कुएं के जल में औषधीय गुण विद्यमान थे, जिससे उनका क्षय रोग दूर हो जाता था। लेकिन इस कुएं की सबसे बड़ी पहेली इसमें मौजूद चुंबकीय गुण थे। मेरे हाथ में एक सिक्का है और मेरे सामने एक कुआं है। ये कुआं जो आप देख रहे हैं ये काफी गहरा आपको नजर आ रहा होगा। मान्यता है कि सिक्का कभी भी इस कुएं से सीधा नहीं गिरता, यानी कि अगर आप सिक्का यहाँ से फेंकते हैं तो सिक्का या तो लड़ता हुआ जाता है या फिर सीधा, यानी कि इस तरह से हेड से या टेल फॉर्म में गिरता है, टेढ़ा नहीं गिरता है। ये मान्यता है इस कुएं की और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी पहेली है जो आज तक सुलझी नहीं है। अगर आप ऊपर कुएं में से अगर एक सिक्का फेंकिए तो सिक्का कुएं में सीधे नीचे नहीं जाता है, वो टकरा जाता है कि इस कुएं के जल में औषधीय गुण थे और खासकर ऐसा औषधीय गुण जिसके लिए कहा जाता था कि उस जमाने में जो क्षय रोग था, क्षय रोग की बीमारी इस कुएं के जल से ठीक होती थी। ये पहली थी एक ऐसे कुएं की जिसमें चुंबकीय गुण होने का दावा किया जा रहा था, जिसकी तस्दीक कुएं में सिक्का गिराकर की जा रही थी। तो इस कुएं की ये है कि आप भी अगर आज भी सिक्के को डालेंगे, बीच में प्रयास करेंगे, तो सिक्का बीच में कभी नहीं जाएगा, उसके कॉर्नर से जाएगा, इस ओर जाएगा, इस कॉर्नर पे जाएगा। और इसमें बताया जाता है कि ये समुद्र से ही आता है, ये मतलब कि देवताओं का ऐसा कुछ है ये, इसलिए। और इसमें सिक्का भी डालते हैं तो वो सीधा कभी नहीं जाता, हमेशा टेढ़ा ही जाता है, बीच में कभी नहीं जाता। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बताया जाता है इसमें। इस किले का नाम उल्टा क्यों पड़ गया, इसको लेकर भी कई कहानियां हैं, कई तथ्य, मत और धारणाएं हैं। लेकिन एक कहानी जो जन जन की जुबान पर मिलती है वो ये कि यहाँ का राजा बदनाम था अपने कुशासन के लिए, अपने अनर्गल फैसलों के लिए, जिससे जन्म हुआ कई कथाओं का, जिनके साथ ही जन्मी कई भ्रांतियां भी। पुजारी रहन उनसे वो राजा ठेरस हो गई, कहें साधु को फांसी कर दो, वो कहें हमारा फांसी तुम करेगा, उठा के भगवती फूक दे, राजा मर गए, अपना किला पलट के हिरा गए। हरि भोंग नाम का राजा हुआ करता था जिसने इस राज्य को स्थापित किया था। और ये हरिभोंग जो है अपने कुशासन के लिए, अच्छे शासन के लिए नहीं, सुशासन के लिए नहीं, अपने कुशासन के लिए जाना जाता था।
और हम लोग जो बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, वह कहावत भी इसी क्षेत्र के लिए ही मशहूर हुई थी। और कहते हैं कि प्रयागराज के इस क्षेत्र में एक बार गुरु शिष्य की एक जोड़ी घूमते घूमते पहुंची। उस समय यहाँ के राजा हरिबोंग के राज में हर चीज एक टके की थी, टका सिर भाजी भी और टका सिर खाजा भी। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ये स्थान बहुत अच्छा है, क्यों ना यहीं पर रहकर निवास किया जाए। पर गुरु ने कहा कि वो यहाँ नहीं रुक सकते, यानी रुकने से साफ मना कर दिया और गुरु ये स्थान छोड़कर चले गए। पर शिष्य वहीं पर मजे से रहने लगा। एक दिन राजा का घोड़ा मर गया और राजा ने हुक्म सुनाया कि एक फांसी का फंदा बनवाया जाए और जिसके भी सर में वो फंदा आ जाए उसे फांसी पर लटका दिया जाए। आगे क्या हुआ देखिए। राजा के सैनिकों को ढूंढते ढूंढते फंदे के लिए सिर मिल गया और वो सर था उस शिष्य का। जब गुरु को ये बात पता चली तो वो तुरंत अपने शिष्य को बचाने पहुंच गए। फिर दोनों गुरु और शिष्य को राजा के सामने पेश किया गया, लेकिन तब तक गुरु शिष्य को जान बचाने की युक्ति बता चुके थे। दोनों राजा के सामने लड़ने लगे, कहने लगे कि पहले मुझे फांसी दीजिए, पहले फांसी पर मुझे लटकाया जाए। गुरु और शिष्य को फांसी के लिए लड़ता देखकर राजा हरिबोंग चौंक गया कि भला गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए इतना आतुर क्यों हो रहे हैं। तब गुरु ने कहा कि धरती लोक में तो हम सब नरक की जिंदगी जी रहे हैं, जो भी फांसी लगने के बाद स्वर्ग जाएगा वो स्वर्ग का राजा बन जाएगा। तब राजा ने कहा कि इन दोनों को फांसी मत दो, फांसी पर मुझे लटकाया जाए, मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा। कहते हैं कि इसके बाद राजा स्वर्ग का राजा बनने के मुंह में हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तो जब मर गया तो प्रजा में यह हाहाकार मच गई कि राजा भाई मर गया, राजा मर गया। तो ऋषि को भी ग्रामीण वहां के जितने थे दौड़ाए, वो किए। तो ऋषि ने उसके पूरे एक तौर से वंश को जो है श्रापित कर दिया, इसका कोई वंश नहीं होगा, ये किला तब से मानते हैं कि उल्टा हो जाएगा। उसकी पृथ्वी जो है पलट गई जो है यहाँ से। इस उल्टे किले से दूसरी ओर और भी कई कथाएं जुड़ी हैं, जिस पर हिंदू और मुस्लिम धर्मावलंबियों के अपने अपने मत हैं। कहते हैं कि यहाँ के राजा ने संत गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ का अपमान कर दिया और आहत होकर उन्होंने इस किले को श्राप दे दिया और ये किला उल्टा हो गया। सूफियों ने यहाँ अपना डेरा जमा लिया था और हरिबोंग के और सूफी संतों के बीच संबंध खराब हो जाने के कारण हरिबोंगपुर प्रतिष्ठानपुरी जो है वो कहते हैं झुलस गई। वो कहते हैं कि उसने किसी ने बद्दुआ दे दी, क्या हुआ, लेकिन वो झुलस गई। तो उस झुलस जाने के कारण से इसको झूसी की संज्ञा प्रदान की गई, इसका नाम झूसी पड़ गया। उल्टे किले को लेकर इतिहास में ही कई अवधारणाएं मिलती हैं। हर कहानी के पीछे तथ्य नहीं, बस किस्सा गोई नजर आती है। इन सब से अलग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी कहते हैं कि हो सकता है कि 1359 में आए विनाशकारी भूकंप में ये किला ध्वस्त हो गया। रिकॉर्ड्स भी हैं कि 1359 में एक भूकंप आया था और भूकंप बड़ा प्रलयकारी था और उस भूकंप के कारण यह किला पलट गया और पलट जाने के कारण जो वो ये किला है ये उल्टा किला कहलाने लगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कभी किसी कालखंड में यहाँ उल्का पिंड गिरा हो जिससे ये किला झुलस गया हो। उल्टे किले को लेकर इतिहास, समाज और विज्ञान का अलग अलग नजरिया है, लेकिन विश्वास से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उल्टा किला उल्टा कब से हुआ, इस पर यकीनी तौर पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे ये भी हो सकता है कि ये किला उल्टा हो ही ना, बल्कि ये वास्तु का एक शानदार नमूना हो कालांतर में, जिसके साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। हमने वैसे कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। अगर नहीं ढूंढा तो हम आपको बता देते हैं। हमारी पहेली थी, एक अनोखी लकड़ी देखी जिसमें छुपी मिठाई, जल्दी से नाम बताओ, नहीं तो होगी जगह साई। तो भाई इसका जवाब है गन्ना। तो आज की इस पहेली में बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।